हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे एसी ऑफ जूलॉजी के लिए। जो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्स इन बैक्टीरिया इज़। बैक्टीरिया में जो है क्या होता है कि एफ रेप्लिकॉन जो है इसका सेक्स फैक्टर या फिर एफ फैक्टर जो है बैक्टीरिया में ये रिजल्ट करता है इन हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन। और उसके अलावा ये अलाउ करता है बैक्टीरिया को टू प्रोड्यूस सेक्स पायलस नेसेसरी फॉर कॉन्जुगेशन। एक से एनिमल ऑर्गेनिजम्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर, तो उन्हें हम प्लैंक्टॉन्स कहते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स। जो पैसिवली फ्लोट करते हैं जो वाटर के सरफेस पे, उनको प्लैंक्टॉन्स कहा जाता है। अगर ये फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनिमल है तब इनको जू प्लैंक्टॉन्स कह दिया जाता है, और अगर ये प्लांट्स है तो इनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स कह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट एडहेरिंग एंड गैप जंक्शन आर फाउंड इन। ये जो है पाए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। ये सेल जंक्शन जिन्हें हम टाइट एडहेरिंग एंड गैप जंक्शन कहते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है। और एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारी पूरी बॉडी की सरफेस को जो है कवर करता है, और ये बना होता है क्लोजली पैक्ड सेल से, अरेंज ऑन इन वन और मोर लेयर्स में प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी पे। एक से स्प्लीन जो है वो क्या होता है। स्प्लीन जो है ये ये ग्रेवयार्ड होता है आरबीसी का। इसमें आके आरबीसी जो है वो डाई हो जाते हैं। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर फोर मैचिंग ऑफ एन एनिमल एंड इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ पे हमें करेक्ट मैचिंग जो है वो क्या है वो बतानी है। पहला है सिल्वर फिश ट्रैकिया, स्कॉर्पियन जो है बुकलंग, सी स्क्विड जो है सी स्क्विड में फेरेंजियल गिल्स है, एंड डॉल्फिन जो है वो स्किन। देखो, पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों तो सही है, बट डॉल्फिन बिकॉज ये एक्वाटिक मेमल है, मेमल, और ये जो है ब्रीथ करती है थ्रू इट्स लंग्स। थर्ड ये वाला जो है गलत हो जाएगा, बाकी के तीनों जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है कि माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच एंड ऑर्गन ऑफ मेस्टिकेशन इज। इसके जो माउथ पार्ट है जो कि मेस्टिकेशन का काम करते हैं वो होते हैं मैंडिबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट टिपिकल ऑफ क्लास मैमेलियन। तो ट्रिकोडॉन डेंटाइटेशन होती है बिल्कुल से, एल्वियोलर लंग्स होते हैं, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 7 पेयर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रेट्स। तो ये भी सही है वर्टिब्रेट, पर यहाँ पे हमारे पास जो है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है मैमल्स में। नेक्स्ट है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस अकर इन। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस देखो हनी बी में होती है, ये जो है सिर्फ हनी बी में ही होगी। नेक्स्ट है कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर। पहला है कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर इज जनरली सेफ। टर्मिनेशन जो है, सॉरी, मेडिकल टर्मिनेशन। नेक्स्ट है जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर nil until mother breastfeeds the infant up to 2 years. Intrauterine devices like copper T are effective contraceptives. Next है कि contraception pills may be taken up to 1 week after coitus to prevent conception. इसमें से कौन से जो है करेक्ट है हमें ये पूछा है। देखो फर्स्ट जो है वो सही है कि जो टर्मिनेशन है वो फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर तक जो है सेफ रहती है। देन है कि जो यूटराइन डिवाइसेस है लाइक कॉपर टी वगैरह, वो इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह एक्ट करते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दे रखा और हमें पूछा है कि जो ब्लड वेसल ए टू डी जो है हमें ये पता करनी है कि सारी कौन कौन सी जो है ये इन्होंने मार्क कर रखा है A B C D, और ये हार्ट है। एंड इनको जो है आइडेंटिफाई करना है हमको। देखो ए वाली जो है वो है सिस्टमिक वेन है, बी वाली जो है वो है पल्मोनरी आर्टरी। ओके, क्योंकि ये यहाँ से जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख के जा रही है। सी जो है पल्मोनरी वेन है, और जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है ब्लड लेके आ रही है लंग से ऑक्सीजनेटेड। एंड डी जो है दैट इज सिस्टमिक आर्टरी।
सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है विच पाथवे ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज करेक्ट फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन। तो स्पर्म जो है उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, देखो एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस से देन यूरेथ्रा। सो जो एपिडिडाइमस है वो किसके बीच में रहती है, वास इफ्रेंस एंड वासा डिफरेंस के बीच में रहती है। सो इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओम अकर्स इन। सो ये जो सेकेंड मैचुरेशन है डिवीजन, ये होता है until after the ovum has been penetrated by a sperm। जब तक कि ओम जो है वो स्पर्म के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तब तक उसमें जो है सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट अचीवमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज। सो हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाला होता है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है वो एक्ट करता है अगेंस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि अगर कंडीशन सही नहीं होंगी, फेवरेबल कंडीशंस भी होनी चाहिए, अदरवाइज सर्वाइवल के लिए जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन दैट लास्ट फॉर 7 to 8 days इज। तो ये जो फेज़ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसे हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड। सो ये पोस्ट प्रोडक्टिव का दे रखा है एंड ये जो है रिप्रोडक्टिव है, और ये वाला जो ब्लॉक है ये शो करता है प्री रिप्रोडक्टिव को। सो ये शो कर रहा है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को, क्योंकि देखो प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो कम है एंड रिप्रोडक्टिव और पोस्ट वाले जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो ये डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे पॉपुलेशन में। नेक्स्ट है द म्यूल इज द रिजल्ट ऑफ। तो म्यूल जो है जिसे खच्चर कहते हैं हम, तो ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से जो है ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि हीमोफीलिया जो है वो मेल्स में मोर कॉमन है, क्यों। तो देखो इसमें ये क्योंकि जो है रिसेसिव ट्रेट है ये, तो फीमेल्स में अगर ये दोनों पे प्रेजेंट होगा तो ये उनके लिए लीथल हो जाता है एंड दे डाई एट ए अर्ली एज, मतलब इन्फेंट स्टेज में जो है वो मर जाती हैं। सो उनमें इतना ये रहता नहीं, बट वो कैरियर होती है। सो ये जो है क्योंकि सिंस मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, तो उनमें ये पाया जाता है। तो रिसेसिव ट्रेट कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम है ये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय। सो ये थ्योरी जो है दी थी लेमार्क ने। नेक्स्ट है द एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द केयर ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ। सो देखो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी हैं इसमें, फिश भी है, हनी बी एंड सिल्क वर्म, इन सब से रिलेटेड है ये एनिमल हस्बेंड्री। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इनलैंड फिशरी रिफर्स टू। सो इनलैंड फिशरी जो है वो होता है कि जो फ्रेश वाटर फिश है उनका कल्चरिंग करना, कल्चरिंग फिश इन फ्रेश वाटर। नेक्स्ट है द मोस्ट पॉपुलर ब्रीड ऑफ फाउल इन इंडिया इज। सो मोस्ट पॉपुलर है वाइट लेगहॉर्न इंडिया में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर लोफोडोंट। सो लोफोडोंट है इसमें प्री मोलर एंड मोलर। नेक्स्ट है पेस मेकर ऑफ हार्ट इज। तो ऐसे नोट को जो है साइनो ऑरिकुलर नोट जो है उसे हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन। तो यूरिकोटेलिज्म का मतलब होता है कि जो एनिमल्स यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हो एज देयर फीकल मैटर। सो इसमें हो जाएगा बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। ये इसलिए करते हैं ताकि टू कंजर्व वाटर। नेक्स्ट a large proportion of oxygen is left unused in human blood even after its uptake by the body tissue। so ये O2 जो है उसका क्या हो जाएगा, ये जो है एक्ट एज रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज के टाइम जो है ये काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज। तो ह्यूमन किडनी की बेसिक फंक्शनल जो है वो है नेफ्रॉन। यूरिया फ्रॉम ब्लड कैन बी रिमूव्ड बाय। सो ब्लड से यूरिया जो है वो रिमूव करता है डायलिसिस के थ्रू। नेक्स्ट है द यूरिक एसिड इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज। तो यूरिया फ्रॉम ब्लड कैन बी रिमूव्ड बाय। सो ब्लड से यूरिया जो है वो रिमूव करता है डायलिसिस के थ्रू। नेक्स्ट है द यूरिक एसिड इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज। तो यूरिया फ्रॉम ब्लड कैन बी रिमूव्ड बाय। सो ब्लड से यूरिया जो है वो रिमूव करता है डायलिसिस के थ्रू।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन. पहला है पोडोसाइट्स क्रिएट माइन्यूट स्पेस स्लिट pores for filtration of blood into the Bowman capsule. Henle loop boasts reabsorption of major substances from glomerular filtrate. Distal convoluted tubule reabsorption of potassium ions into the surrounding blood capillaries. Then different arterioles carry blood away from the glomerular towards renal vein. So इसमें से करेक्ट जो है वो होगा पोडोसाइट्स जो है वो माइन्यूट स्पेसेस बनाते हैं, स्लिट पोर्स बनाते हैं फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बोमिन कैप्सूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग आर कंटेन्ड इन. सो ये जो है रहते हैं हाइपोथैलेमस में, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं. नेक्स्ट रॉड्स एंड कोन्स ऑफ आइज आर मॉडिफाइड. सो रॉड एंड कोन जो है वो मॉडिफाइड यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं. नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. तो ये है पेनक्रिया, ये हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है, उसके अलावा जो पेनक्रेटिक जूसेस है उनका भी सिक्रीशन करता है. नेक्स्ट है द सेंसेशन ऑफ फटीग इन द मसल आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टर्नस फिजिकल वर्क इज कॉज्ड बाय. सो एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे मसल्स में, जिससे कि हमको थकान महसूस होती है. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट हमें एक डायग्राम दे रखा और इनकी मार्किंग दे रखी है ABCD और पूछा है कि ये क्या है. तो देखो ए जो है वो है हमारा फ्रंटल बोन है, फ्रंटल जो ब्रेन है उसको कवर करता है, फ्रंटल बोन. देन बी जो है वो पैराइटल बोन है, एंड दिस सी ये वाला जो है टेम्पोरल बोन है, एंड डी इज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, और ई ये वाला जो है ये हायोइड बोन है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट पूछा है हमें. तो देखो पहला है द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सेक्स इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स. तो ये सही है. इन इंसेक्ट सर्कुलेटरी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज. तो ये जो है इसमें गलत है. नेक्स्ट देख लो प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट एफिशिएंट respiration in gills of fishes, and last है residual air in lungs slightly decreases the efficiency of respiration in mammals. क्योंकि पहले से एयर वहाँ पे जो प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर. तो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह जो है कॉर्टिसोल जो है वो एक्ट नहीं करता. एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन जो है और एसिटाइल कोलाइन, ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और ये जो है रिलीज होते हैं बाय द नर्व फाइबर्स टू ट्रांसमिट द इम्पल्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन. कार्टिसोन जो है कार्टिसोन दैट इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो पहला है कि न्यूरॉन रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा. एंडोक्राइन एक्टिविटी न्यूरॉन्स को रेगुलेट नहीं करती. ये बिल्कुल जो है सही है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रेट करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करता है किसको, इंटीरियर पिट्यूटरी को, टू सिक्रेट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट क्लोनिंग इज मेंट फॉर, और या किस लिए है क्लोनिंग. तो क्लोनिंग से क्या होता है कि जो जीनोटाइप है ऑर्गेनिज्म का उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके, उसके लिए होता है क्लोनिंग. क्लोनिंग जो है क्या होता है, प्रोडक्शन होता है एक ऑर्गेनिज्म का विद एग्जैक्ट सिमिलर जेनेटिक मेकअप एज इन द मदर इंडिविजुअल. सो ये अचीव किया जा सकता है बाय सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू. Next is a coded protein formed in response to infection with most animal viruses is. तो ये होता है interferons. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसमें से कौन सा यूज़ नहीं किया जाता है. तो स्नेल्स जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है.
ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक वेस्ट और उसके अलावा बाकी के जो बायोलॉजिकल मटेरियल है ना, जो और उसके अलावा बेनिफिशियल माइक्रोब्स जो है यूज़ किए जाते हैं, जो कि रिलीज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फॉर क्रॉप, और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं और पॉल्यूशन फ्री होते हैं। बट स्नेल्स जो है वो फसल खा जाते हैं। नेक्स्ट है एलिसा इज़ यूज टू डिटेक्ट वायरसेस वेयर द की रिएजेंट इज़। सो एलिसा जो टेक्निक है उसमें ये डिटेक्ट कर सकती है एनी अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी और एंटीजन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। सो कॉमनली जो एंजाइम इसमें यूज़ किया जाता है वो होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, उसके अलावा पर ऑक्सीडेज। नेक्स्ट है विटामिन B12 इज़ फॉर्म ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ। सो ये किसके फर्मेंटेशन के टाइम बनेगा? ये है प्रोपियोनी बैक्टीरिया, इससे फर्मेंटेशन से जो है विटामिन B12 सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट, विच वन इज करेक्टली मैच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद इट्स पैथोजन। तो इसमें से जो है गोनोरिया, ये नाइसेरिया गोनोरिया से जो है ये होती है डिजीज़। नेक्स्ट है देखो सिफिलिस लेशमेनिया दोनों में इससे नहीं होती, एंड इससे तो काला अज़र होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस से जो है एड्स नहीं होता, ये HIV वायरस से होता है। सो इसका सही आंसर जो है वो D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिप्रेसेस ब्रेन एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ कामनेस, रिलैक्सेशन एंड ड्राउजीनेस। सो ये जो है प्रॉपर्टी है वेलियम की। Next, which one of the following is correctly matched pair of given secretion and its primary role in human physiology? So देखो टीयर्स जो है वो एक्सक्रीट करते हैं सॉल्ट का, बिल्कुल सही है ये। सीबम जो है ऑयल के लिए है, स्वेट जो है, सो प्राइमरी रोल जो है इसका टीयर्स है, टीयर्स का जो है एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच include all correct ones। तो पहला है कि सिंगल सेल स्पाइरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन्स एक्सेट्रा। बॉडी वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइलोफाइलस Methylotropus may be able to produce several times more protein than cow per day, and common button mushroom are very rich source of vitamin C. A rice variety has been developed which is very rich in calcium। तो इसमें से हमें करेक्ट पता करना है। तो देखो पहला सही है और सॉरी पहला और दूसरा दोनों सही है। ओके सो स्पाइरुलिना जो है वो रिच होती है प्रोटीन में, विटामिन्स में एंड मिनरल्स में। तो 250 ग्राम जो है किसका मिथाइलोट्रोपस जो है वो 25 टन प्रोटीन पर डे जो है प्रोड्यूस करता है, जबकि काऊ जो है 250 kg जो है प्रोड्यूस करती है ओनली 200 ग्राम प्रोटीन पर डे। ओके सो कॉमन बटन मशरूम जो है वो रिच सोर्स होते हैं विटामिन D का, ना कि विटामिन C का। और जो राइस की वैरायटी जो डेवलप की गई है वो रिच होती है इन आयरन कंटेंट, एंड उसके अलावा विटामिन A के लिए भी जो है बनाई गई है, कैल्शियम वाली नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। एक मिनट 89 क्वेश्चन जो है फिर से देख लेते। देखो इसमें जो है टीयर्स जो है वो एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट नहीं है, सलाइवा टेस्टिंग फूड नहीं है, सीबम जो है वो ऑयल सिक्रीशन होता है, स्वेट जो है वो थर्मो रेगुलेशन के लिए ही है। तो इसका सही आंसर जो है वो B हो जाएगा, ना कि D। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो गया था, जिसमें जो मिड पोर्शन है पिट्यूटरी का उससे सिक्रीट होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी MSH। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।